रामानंद काशी से पूछ रहे हैं, आलस्य और खुमारी में क्या भेद है बाबा? बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आलस्य और खुमारी में क्या भेद है? यद्यपि बाहर से देखने में दोनों एक से लगेंगे। आलसी और खुमारी से युक्त व्यक्ति जब वो अपनी अपनी अवस्थाओं में होंगे, आलसी आलस की अवस्था में और खुमारी से युक्त प्रबुद्ध व्यक्ति खुमारी से युक्त अवस्था में जब आप बाहर से देखोगे तो करीब करीब यकसां दिखाई पड़ेंगे, एक जैसे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक जैसे हैं नहीं। बाहर से देखने में एक सार लगते भी हूं, लेकिन भीतर का बड़ा फर्क है। और अक्सर हम यही गलती खा जाते हैं। कांच के टुकड़े को हीरा और शुद्ध हीरे को कांच का टुकड़ा समझ लेते हैं। यही कमी है, आंख नहीं। आलस्य और खुमारी, आंख नहीं है। मेरे पास एक कमेंट आया, थर्ड आई। पता नहीं ये नाम क्यों नहीं लिखते लोग। थर्ड आई का कमेंट आया तो मैंने उसको लिखा कि तीसरी आंख, कृपया अपनी फोटो भेज दो। उसने अपनी फोटो भेज दी तो उसके एक आंख थी, दूसरी आंख ही नहीं थी। मैंने कहा अरे बात तो थर्ड आई की करता है। कहता वही तो ढूंढने जा रहा हूं, इसलिए नाम थर्ड आई रखा है ताकि मुझे मेरा लक्ष्य हर वक्त प्रतीत होता है। मैंने कहा मूर्ख, पहले दूसरी आंख तो ले ले, अभी तो दूसरी ही नहीं आई है, तीसरी क्या आएगी? तो नाम रखते हैं आंख के अंधे, नाम नयन सुख। आलसी और खुमारी, इनमें क्या फर्क है? आलसी व्यक्ति तो जिसे हम निकम्मा कह देते हैं, वह किसी काम का नहीं होता, वह कुछ भी नहीं करता, बस जो मां बाप ने उसके लिए कमा दिया वह खाएगा, काम नहीं करेगा। जिसे हम मजे कहते हैं, जिसे दुनिया मजे कहती है, वो मजे लूटेगा और आखिर में खुद ही लुट जाएगा। कौन नहीं लुटता? यहां है कोई ऐसा जो यहां आके ना लूटा हो? यहां आके तो तुम लुट ही जाते हो, क्योंकि यहां आकर तुम जो पदार्थ इकट्ठे करते हो, जो शान शौकत, मान सम्मान, गद्दियां, धनों के अंबार, हीरे जवाहरातों के खजाने जो तुम जोड़ लेते हो, अक्सर लूट ही जाते हैं। लूट लिए जाओगे आखिर में। फिर वो घड़ी आती है, दिन में तुम, जिंदगी में तुम कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त निकलवा लेते हो।
लेकिन तुम्हें पता नहीं होता। मुहूर्त वूर्त किसी काम नहीं आएंगे। अंत में कहां मुहूर्त निकलवाया जाता है? अंत में बेमुहूर्त के। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी तो डोली निकलती है तो मुहूर्त, किसी पंडित से मुहूर्त नहीं निकलवाया जाता, वो तो बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। और सभी की डोली निकलती है, बस यही भूल हो जाती है हमसे, हम इसे याद नहीं करते। वाल्मीकि को यही मंत्र दिया नारद ने। रत्नाकर कहने लगा मुझसे राम राम का जपना होगा। अच्छी बात है, राम राम तो जपना भी नहीं है, तो बस मृत्यु को याद कर, इसी में सार है। मरा मरा जपना शुरू कर दे, राम राम तो खुद ही हो जाएगा। राम राम तो आखिर में हो ही जाता है। वियोगी राम राम जप ले अभी, फिर भी तो राम राम होती है। आलसी व्यक्ति कुछ करेगा ना, ऐसे व्यक्ति कुछ भी नहीं करेंगे। बस मात्र आएंगे और चले जाएंगे। इन्हें तथागत के रूप में भी मत देख लेना, क्योंकि तथागत बुद्ध कुछ ऊहापोह नहीं करते हैं, और ये लोग तो ऐसी ऊहापोह करते हैं जिसका हिसाब भी कोई नहीं। 2 घंटे तो ये ब्यूटी पार्लर के यहां लगा देते हैं, एक एक बाल की सिंचाई करते हैं, खिंचाई करते हैं। जब बाहर निकलते हैं देखने वाला कोई भी नहीं होता। आलसी व्यक्ति कुछ नहीं करेगा जीवन में। आलसी व्यक्ति से कभी किसी रिसर्च की उम्मीद मत करना, वह कभी साइंटिफिक नहीं बन पाएगा। और अक्सर जैसा व्यवहार जो साइंटिस्ट करते हैं वो तुम्हें लगेगा। 10 घंटे सोते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, और दिन में भी झपकी ले लेते हैं। प्रश्न को बीच में ही ले चलें, साथ में प्रश्न था, बाबा ये झपकी क्या होती है? ये झपकी उस अवस्था का नाम है जब वो भीतर का अंतस तुम्हें थोड़ी देर के लिए खींच लेता है, उसे झपकी कहते हैं। जब तुम्हारा स्वयं भीतर बैठा हुआ वो तत्व तुम्हें थोड़ी देर के लिए छीन लेता है, लपक लेता है, खींच लेता है, उस स्थिति को झपकी कहते हैं। आंख बंद हो जाती है, तुम बिल्कुल उस स्थान पर पहुंच जाते हो जिस स्थान पर योगी पहुंचता है। इसलिए जो झपकी ले सकता है, एल्बर्ट आइंस्टीन झपकी ले लेते दिन में 5-4 बार, और उसी झपकी में ऐसा सीक्रेट का एनर्जी उसके साथ आ जाता कि उसी से वो करामात कर लेते, उसी से उन्होंने खोजें की। ये झपकी बड़ा बहुमूल्य शब्द है। परमात्मा तुम्हें कुछ देर के लिए, क्षण के लिए खींच लेता है अपने भीतर। और एल्बर्ट आइंस्टीन नीचे एक थाली रखते थे, हाथ में एक चम्मच रखते थे कि झपकी लग गई तो उठ जाओ। हाथ में चम्मच रहती, नीचे थाली पड़ी होती, झपकी ले लेते, हाथ से छूट जाती चम्मच,
और टन थाली के ऊपर बैठते, आंख खुल जाती। नींद ही नहीं, दिन में झपकी लेना भी सीखो। सो 9-10 घंटे सो। और किस उम्र के थे पता है? बिल्कुल वृद्धावस्था में ऐसा होता था। तुम तो बचपन में भी इतने घंटे नहीं सोते। अगर इन्वेंशन का आधार सीखना है तो एल्बर्ट आइंस्टीन से सीखो। हमेशा दिनचर्या से सीखना होता है। यह व्यक्ति खाता क्या है, यह व्यक्ति चलता कैसे, इसकी दिनचर्या क्या है, बोलता कैसे है, सोता कैसे है, क्या है इसकी दिनचर्या, उसी से सीखना होता है। इसकी बातों से मत सीखो, उसकी दिनचर्या से सीखो, व्यवहार से सीखो। इसमें एक प्रश्न और रास्ते में आ गया, ये भी ले चले। पूछा है कि ये बुद्ध पुरुष इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं? बुद्ध चल नहीं पाते, आखिर में महावीर नहीं चल पाते, स्थानक में ही रुकना पड़ता है, बामुश्किल उठते हैं पेक्षा के लिए, लेकिन आखिर में ये उठना भी छोड़ देते हैं। ठीक, तो इनको भी आप ऐसा समझोगे कि ये परम आलसी हैं। ये आलस की निशानी नहीं है, इनकी जीवेषणा मर गई है। आलसी में जीवेषणा भरपूर मात्रा में होगी। जिसको सतोरी की झलक मिल गई, जिसको खुमारी की झलक मिल गई, उसकी धीरे धीरे जीवेषणा समाप्त होती चलेगी। और जीवेषणा ही पापों का मूल है। जब तुम्हारे भीतर जब तक जीने की इच्छा बनी रहेगी, तुम पाप करते ही रहोगे। बाहर से चाहे वो पुण्य कर्म लगे, होंगे पाप, क्योंकि जीवेषणा सभी दुखों का कारण है और दुख पाप के कारण आते हैं। इसलिए सभी जीवेषणा पापों का कारण है। महावीर ने यही कहा। फिर तुम पूछोगे कि महावीर ने कहा कि जियो और जीने दो, कैसे तालमेल करोगे? हाँ, उसने कहा जियो और जीने दो। जियो, सिर्फ जियो, जीवेषणा को त्यागो। समझाती बात? सिर्फ जियो, जी भर के जियो, जीवेषणा को त्यागो। जीने की और इच्छा को त्याग दो। इस घड़ी में जियो, इस शब्द को ठीक से जांचा नहीं गया। हम बोल देते हैं शांति तभी रह पाएगी अगर तुम जियो और जियो जीने दो का सिद्धांत अपनाओगे। महावीर कहते हैं जियो, आज के वर्तमान में जियो, अभी जियो और अभी ही जी सकते हो। तुम भविष्य में जियोगे तो कल्पनाओं में जाओगे, तुम अतीत में जियोगे तो स्मृतियों में जाओगे। और ये दोनों तरह के जीने उलझाव हैं। जीना तो वर्तमान में ही होता है। जियो यानी वर्तमान में उतरो और जीने दो, दूसरों को भी वर्तमान में उतरने की सहायता करो। ये था इसका सही अर्थ। तुम्हारे आज ये प्रकांड पंडित, ये कथावाचक क्या करें? तुम्हें भविष्य में धकेल रहा है, तुम्हें अतीत में धकेल रहा है। तुम्हारी साइंटिफिक रिसर्चेस माइंड को खत्म कर रहा है। बुनियादी प्रतिभा तुमसे छीन ली जाती है। जहां धर्म है संप्रदाय के रूप में, वहां जनता आज नहीं कल पागल हो जाएगी। अभी मुझसे कहा किसी ने,
हमारे के यहाँ महाराज को डीप फ्रीजर के भीतर रखा गया है। ये समाधि में गए हैं, उठ जाएंगे। मैंने कहा पागल हुए हो? जब दिमाग के न्यूरॉन्स ही मर गए कैसे उठेगा याद? और फिर ऐसे अगर तुम जमे हुए आदमी को जिंदा करोगे तो माउंट एवरेस्ट पर बर्फ के भीतर बिल्कुल बिल्कुल सलामत हूबहू जैसे अभी जिंदा हूं, ऐसी लाशें पड़ी हैं, न गली हैं न सड़ी हैं। ऐसा ही तुम्हारा डीप फ्रीजर करता है, हिमालय जैसा वातावरण कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, ब्लड सप्लाई कभी की रुक चुकी है और यही जीवन है। अगर 12 मिनट के करीब हमारे ब्लड के न्यूरॉन्स को, टिश्यूज को ऑक्सीजन न मिले तो वह मर जाएंगे और फिर उन्हें जिंदा करने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें अंधभक्त बना दिया गया है। थोड़ा वैज्ञानिकों से तो पूछो। जिस न्यूरॉन को 12 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिला उसे फिर जिंदा कर पाओगे? नहीं। मरने के बाद एक घड़ी 24 मिनट बड़े कीमती होते हैं। तेजी से न्यूरॉन्स मरते हैं, तेजी से टिश्यूज मरते हैं हमारे ब्रेन के। और जब टिश्यूज ही मर गए, जिन्होंने सारा क्रियाकलाप शरीर का संभालना था, तो फिर चलाएगा कौन? अगर इसके भीतर कोई किसी तरह की आत्मा प्रवेश भी कर गई तो वह इसको उठा नहीं पाएगी, इसको चला नहीं पाएगी। तुम्हारे थोड़ा सा एक हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। थोड़ा सा एक हार्ट का ब्लॉकेज हो जाता है किसी नाड़ी में, खून जम जाता है, डॉक्टर कहता है कि भाई सर्जरी करनी पड़ेगी, बाईपास, यह क्लॉट हटाना पड़ेगा। जरा समझना ठीक से बात को। और फ्रीजर में रखने से तो सारा खून क्लॉट बन गया, जम गया, पत्थर की तरह हो गया सारा खून। मुर्दा क्यों उकड़ जाता है? क्योंकि वो जो फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला तत्व था ऑक्सीजन, जीवन इसे ही तो कहते हैं, वह निकल गया। एक भी सारी वेन्स और आर्टरीज के भीतर थक्के ही थक्के जमे पड़े, क्लॉट ही क्लॉट हैं, इसलिए मुर्दा उकड़ जाता है। जिसको तुम डीप फ्रीजर में रखोगे उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के भी देख लो, अब तो वो बैठ भी ना पाएगा। अगर तुम उसको बैठाने की चेष्टा करोगे, तड़क तड़क करके उसकी रीढ़ की हड्डियां टूट जाएंगी। तुम्हें पता नहीं, तुम अंधविश्वासों से युक्त प्राणी हो और इस अंधविश्वास को हिंदुस्तान में बिखेरना चाहते हो। और कमाल की बात है, कोई कोर्ट, कोई धार्मिक संस्था, कोई बुद्ध पुरुष, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज का ऐतराज नहीं करता। बुद्ध पुरुषों ने, बुद्धिमान लोगों ने, डॉक्टर्स ने क्लिनिकली डेड कर दिया इसको, ही इज क्लिनिकली डेड। और आज नहीं, उसी वक्त जब इन महानुभाव की अंतिम घड़ी हो चुकी थी। 68 साल का व्यक्ति और कितने साल जिएगा? 2 कम 70, 500 साल जिएगा, 5000 साल जिएगा, फिर आएगा, क्या करेगा? इससे ठहरेगा। आने की चेष्टा तो बहुत कर सकता है आदमी, मृत व्यक्ति भी बहुत चेष्टा करता है कि मैं शरीर में फिर से प्रवेश कर जाऊं, लेकिन हम उसके सभी द्वार बंद कर देते हैं। आपने देखा, मुर्दे के सभी द्वार बंद कर देते हैं, ना श्वास आए, आंख बंद कर देते हैं, कान बंद कर देते हैं, मुंह बंद कर देते हैं, सभी द्वार बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें भ्रम है कि इन द्वारों से आत्मा प्रवेश करेगी। नहीं,
आत्मा जब प्रवेश करेगी फिर तो सारे शरीर, रोम के जरिए ही आत्मा प्रवेश कर जाती है। आत्मा इतनी सूक्ष्मतम है कि उन्हें तुम्हारी छिद्रों की आवश्यकता नहीं होती, ना आने के लिए ना जाने के लिए। बड़े शैतानी ढंग से हिंदुस्तान की वैज्ञानिक बुद्धियों को खत्म करने की चेष्टा की जा रही है। फिर सुन लीजिए, बड़े शैतानी ढंग से हिंदुस्तान की साइंटिफिक बुद्धियों को नष्ट करने की योजना की जा रही है और वो कामयाब भी हो गए हैं करीब करीब। वह मुल्क जिसमें ऐसे ऐसे मनुष्यों ने जन्म लिया जो अपने वक्त के सबसे बड़े रिसर्चर थे, इन्वेंटर थे। और आपको पता ही होगा, तक्षशिला में, नालंदा में बाहर के बच्चे भारत में पढ़ने के लिए आते थे। क्यों? क्योंकि यहां मनीषी थे जो मन के पार चले गए, जिन्होंने खोज की। और तुम्हारे सारे शास्त्र और वेदों में खोजें भरी पड़ी हैं, ये बात अलग है, विकृत कर दिए गए। आज वो किसी काम के रहे नहीं, उनमें से वो तथ्य टेढ़ मेढ़ कर दिया गया। जैसे गायत्री मंत्र मैंने आपको बताया, उसका एक शब्द निकाल लिया गया, उसका एक शब्द तोड़ दिया गया, तोड़ मरोड़ दिया गया उस शब्द को। उसके कारण उसका प्रभाव नष्ट हो गया। अब आप एटम बम बनाने जाते हो, आपको पता है अगर थोड़ी सी भी चूक कर जाओ, थोड़ी सी भी, तो एटम बम ना बना पाओगे। बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, फिर बनेगा एटम बम। ऐसे ही भारत की मनीषियों की बुद्धि को फॉरेनर्स ने जब देखा कि ये तो बड़ी जबरदस्त बुद्धि वाले लोग हैं, ये तो अंतस में उतरे हुए लोग हमें नीचा दिखा रहे हैं, और अहंकार कभी अपने से ऊपर किसी को उठने नहीं देना चाहता। वह कहता है ये मेरे से नीचा ही रहे। तो विदेशियों ने यह षड्यंत्र किया, विशेष तौर से अंग्रेजों के मैकाले ने हमारी सारी शैक्षणिक व्यवस्था ही बदल दी। उसने हमारे गुरुकुल हमारे से छीन लिया, जो हमारी विद्या का मुख्य स्रोत हुआ करते थे, जहां से हम इन्वेंशंस किया करते थे। हमारे शास्त्र विकृत कर दिए गए और आज इन कथावाचकों के सहारे, वैसे तो बुद्धि रह कहां गई, इस सड़ी हुई बुद्धि को भी जलाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, बड़े मजे की बात है। बजरंग बली के नाम पर बजरंग दल का नाम दिया जा रहा है। बजरंग दल, बजरंग बली है। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये तुम बजरंग दल के मुस्टंडे हो? कहते मेरे पास घोटना है। ये कत्लो गारत हत्याएं करने वाले लोग बजरंग बली हैं। परम सेवक, परम भक्त, जिसको हर तरफ राम ही नजर आता है, उसको तुम बजरंग दल से तुम चाहते क्या हो? तुम देश को चलाओगे? हद हो गई। जब ऐसे लोग हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो हम जाएंगे कहां, ये जरा सोच लो। बजरंग दल के गुंडे, बजरंग बली, आज ऐसा प्रचार हो रहा है।
मेरे पास जब किसी मित्र ने क्लिप भेजा तो मैं सन्न रह गया। अरे, राजनीतिक इतनी निमंत्रण स्तर पे आ सकती है, और वह व्यक्ति कितने निमंत्रण स्तर पे होगा जो व्यक्ति इसका फैलाव कर रहा है, और तुच्छ बात के लिए, सिर्फ सिंहासन प्राप्ति करने के लिए, अहम को गिर ना जाए इससे बचाने के लिए, और मूढ़ लोग इसके पीछे चले जाते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का आविष्कार हो रहा है तर्जुमा करने के लिए, और हम अपने आप को अभी भी विश्व गुरु मान रहे हैं, लेकिन कल्पनाओं में तुम विश्व गुरु बन सकते हो नहीं। जिस मंगलदाता हनुमान की आप बात कर रहे हो, आप उन बातों में उलझे रहोगे, लड़ाई झगड़े करते रहोगे, और हमारा पड़ोसी चीन, जहां से बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आया करते थे, तक्षशिला और नालंदा में, उन्होंने अपना यान मंगल के ऊपर भेज दिया है, और अमेरिका से ज्यादा उन्होंने खोज कर ली है। उन्होंने उस स्थान पर पानी को खोज लिया है जहां अमेरिका खोज नहीं सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस जड़ता को समाप्त कर दिया। वो जान गए माओ के ये धर्म नहीं है, ये लड़ाई के साधन है। उन्होंने बुनियादी रूप से इनकी जड़ें काट दी। जो धर्म का नाम लेगा उसकी मुंडी अलग कर दी जाए। जब तक ये धर्म रहेगा, जब तक ये धर्म रहेंगे, तब तक तुम्हारी बुद्धि प्रॉस्परस कर जाए इसकी उम्मीद ही मत रखना। तुम्हारी बुद्धि साइंटिफिक हो जाए इसकी उम्मीद ही मत रखना, क्योंकि तुम्हारे शास्त्र जो कहते हैं वो सूचनाएं हजारों साल पहले की हैं। ऋग्वेद की सूचनाएं 6000 साल पहले की हैं। गीता की सूचनाएं 5000 साल पहले की हैं। बाइबल की सूचना 2000 साल पहले की है। यही तो हुआ गैलीलियो गैलीली के साथ। वो कहता है कि पृथ्वी घूमती है सूरज के गिर्द, और कैथोलिक चर्च के पादरी ने कहा इसको अंदर ताड़ दो, इसको मुकदमा चलाओ। नजरबंद कर दिया गया जिंदगी भर के लिए। और गैलीलियो गैलीली कहता है कि मैं जानता हूं, भीड़ तुम्हारी है, शक्ति तुम्हारे पास है, बल तुम्हारे पास, मैं कर भी क्या सकता हूं। जो दंड दोगे, ईसा सलीब ले गए, मंसूर हाथ पांव कटवा गए, सोक्रेटिस जहर पी गए। क्या करेंगे? इन पागलों के समूह के आगे क्या करेंगे? तुम्हें ये टांग ही देंगे। बुद्ध को भगा दिया गया काशी से पंडितों के द्वारा। तुम जब तक इस धर्म शास्त्रों को आग नहीं लगाओगे, तब तक तुम चीन क्या, तुम निकृष्ट से निकृष्ट अवस्था तक पहुंचते जाओगे। चीन तो आज बहुत आगे हो गया है। तुम्हें पता है, जब माओ से तुंग का निधन हुआ, ठीक उन्हें 7.5 करोड़ आदमी को वध किया था। सबसे दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा हत्यारा है वो। लेकिन किया किस लिए, बात तो ये देखना होता है उसके पीछे का मंतव्य क्या था उसका। मैं खुद तो अपनी ऐशो आराम पर कुछ खर्च ही नहीं करता था, आपको पता है। वो पड़ा रहता मुझसे एक बड़े पलंग पे। माओ से तुंग कभी पेस्ट नहीं करता था, दांत गले पड़े थे उसके। माओ से तुंग जब बातें करता, उसके मुख में से स्मेल आती। जो लोग उससे मिलने गए, जिन लोगों ने उसके सानिध्य को
देखा, उसके मुख में से दुर्गंध आती थी। कभी जीवन में कुल्ली की ही नहीं, पेस्ट किया है। लेकिन वो व्यक्ति चाइना को आज चाइना बना गया। आज चाइना ने अपना यान मंगल पे भेज दिया है और खोज कर ली है कि यहां पर इस क्षेत्र में पानी है। अमेरिका ने भी खोज कर ली, वहां धर्म प्रभावी नहीं है। सभी के धर्म हैं, लेकिन जितना बावेल इंडिया में है इतना कहीं भी नहीं। जितनी रूढ़िवादिताएं, हमारे 33 करोड़ तो देवी देवता हैं, क्या करेगा। और इनको पता नहीं है मूढ़ों को कि जब हम आजाद हुए तो हमारी आबादी 33 करोड़ थी। तो प्रत्येक आदमी देवता और प्रत्येक स्त्री देवी, ये था असल में सिद्धांत। 33 करोड़ आबादी तेरी जिस्म करती शोर, दहल जाएंगे दिल दुश्मन के, छोड़ जाएंगे प्राण। शीश नवाकर भारत माता करते हैं प्रणाम। हम अक्सर ही रामलीला में यह गाया करते थे, 33 करोड़ आबादी तेरी। और उन्होंने जान लिया था कि हर एक व्यक्ति भीतर से परमात्मा है, खजाना है आनंद का। इसलिए हर व्यक्ति देवता हो गया, हर स्त्री देवता होगी, देवी हो गई, हर पुरुष देवता हो गया। ये था कारण, और तुमने इनके आकार भर लिया। किसी के पूंछ लगा दी, किसके सूंड, किसकी जीभ बाहर निकाल दी, किसका रंग काला पीला नीला कर दिया। ये तुम्हारी मूढ़ मान्यताएं कभी टूटेंगी भी। मैंने पूछा गणेश जी को, गणेश जी तुम्हारे सूंड तो है नहीं, फिर ये सूंड क्यों लगाए। कहते कोई बात नहीं, ये तो मुझे डुबो भी देते हैं दुष्ट, और मैं कौन सा इनको उतार देता हूं, मैं भी इन्हें डुबो देता हूं, ये मेरा विसर्जन कर देते हैं। हम देखो बड़े मजे की बात, हम सरस्वती विसर्जन करते हैं। तो आज सरस्वती ने हमें विसर्जित कर दिया ना। हम इतने मूढ़ हो गए, क्यों? क्योंकि सरस्वती विसर्जन करते हैं, और आज सरस्वती ने हमको विसर्जित कर दिया, अपनी बुद्धि साथ ले गई। चल पागलों की तरह बांटे मारे जाओ एक दूसरों को। सरस्वती ने अपनी बुद्धि छीन ली हमसे। हम मंद बुद्धि नहीं हो गए, हम मूर्ख बुद्धि हो गए। तो सरस्वती विसर्जन करते हैं, नदियों का पानी गंदा करते हैं। क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? आस्था ऐसे भी नहीं होनी चाहिए जो आपके बुनियादी तत्वों को दूषित करते हैं, और जल उनमें से एक बुनियादी तत्व है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमारे शरीर को 70% के करीब हमारे शरीर के भीतर होता है जल, और उसको हम दूषित कर देते हैं। कभी सरस्वती विसर्जन कर देते हैं, कभी गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं। हमको बुद्धि कभी आएगी? नहीं आएगी। जब तक हम सरस्वती विसर्जन करते रहेंगे तब तक हमें बुद्धि नहीं आएगी। सरस्वती को विसर्जन नहीं करना है, सरस्वती को अपने दिमाग में अपनाना है, सरस्वती को देवी बनाकर पूजना है, अपनी बुद्धि में स्थान देना है, विसर्जन नहीं करना। ना ही गणेश जी को विसर्जन करना है। गणेश बुद्धि का स्वरूप है।
सभी कामों को चलाने के लिए, सभी योजनाएं बनाने के लिए गणेश जी का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी बुद्धि का। और इतने बुद्धिमान हैं, कहानियों में कहते हैं, इन बुद्धों को समझ नहीं आता। शंकर भगवान ने कहा कि जो इस त्रिकाल त्रिलोक का पहले चक्कर लगा के आ गया, कार्तिकेय हो या गणेश जी हो, उनको हम आशीर्वाद देंगे, हमारे दोनों पुत्रों में से। जो भी पुत्र सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करके हमारे पास लौट आया, हम उसको आशीर्वाद देंगे। अब कार्तिकेय की सवारी तो मोर तो उड़ जाता है, हालांकि कहां उड़ पाता है। मोर से कम उड़ान किसी दूसरे पंछी की नहीं होती। बहुत थोड़ा सा भारी होने के कारण मोर बहुत थोड़ा सा उड़ जाता है, और ऊपर कार्तिकेय जी बैठे हों, वो करीब क्विंटल भार तो होता ही आदमी का। क्विंटल भार लेके जब मोर उड़ेगा तो उसका पचीड़ा निकलेगा या वह उड़ पाएगा। और ये 2.5-3 क्विंटल के गणेश जी चूहे के ऊपर बैठेंगे तो चूहा चल पाएगा या उसकी पतीड़ निकल जाएगी। तुमने कभी सोचा? लेकिन साइंटिफिक बुद्धि हमारे है ही नहीं। हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं और भक्त तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। ठीक, जब हम ऐसी बेवकूफियों से भरी बातें करते हैं तो हम उन शास्त्रों को पूजते हैं, जबकि उन्हें जला देना चाहिए। यही हमारी पिछड़ने की मूल वजह है। इन्होंने हमें पिछड़ना सिखा दिया। आदि ग्रंथों को हम कभी नहीं पूछते, कहां उपनिषद को पूछते हैं। तो बाइबल में लिखा था कि नहीं सूरज घूमता है पृथ्वी के कर, तो सजा मिली। ऐसी गलती मत करना कि हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है इसलिए ये ठीक है। तब की खोजें थीं। आज दुनिया बहुत आगे चली गई है, और रोज जो मैं आज बोलता हूं वो कल बेकार होने को है, समझ लेना। मैं जो आज बोलता हूं वह सदा रहने को नहीं, वह एक दिन जल्दी ही भविष्य में बेकार हो जाएगा। ये सूचनाओं का संग्रह आज नहीं कल व्यर्थ होने को है। इसलिए संत पुरुष एक बात पे सहमत होते हैं, बाकी तो कोई कुछ भी बोले जाए, सिर्फ सूचना ही मात्र होती है। सबे सियाने एक मत, कबीर ने कहा है। वो किस बात पे कहता है? सभी बातों पे नहीं कि सूरज घूमता है पृथ्वी के गर्द, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे ये तात्कालिक सूचनाएं, ये बदल गई, बाद में बदल गई, तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी इन लोगों ने, चर्च के पादरियों ने। सारी जिंदगी भर वो अपने घर में कैद रहा और दीवारों के ऊपर पृथ्वी और सूरज की दृश्य ही छापता रहा, और नीचे लिखता रहा एंड स्टिल इट मूव्स, और अभी भी ये घूम रही है। तुम्हारा बाइबल लाख बार का है, बट स्टिल इट मूव्स, लेकिन अभी भी ये घूम रही है और घूम रही है। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, तो माफी मांग ली 350 वर्ष बाद कैथोलिक चर्च के पादरियों ने कि क्षमा चाहते हैं उस व्यक्ति से जो 350 वर्ष पहले मर गया। क्या करोगे? कौन है जिम्मेदार इस बात का? ये तुम्हारे पाखंडी जो आज फैलाव कर रहे हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं इनको रोको, मत सुनो। ये तुम्हारा दिमाग विकृत कर देंगे। परमात्मा ने तुम्हें जन्मजात साइंटिफिक माइंड दिया है, तुम्हारा ब्रेन इन्वेंट्री है, इसको फलने फूलने दो, इनके भीतर मत जाओ, इन्हें मत सुनो। ये कहानियां मीठी मीठी सुना के आपको बर्बाद देंगे और तुम्हारी साइंटिफिक बुद्धि को नष्ट कर देंगे। और कहानियां हमें ऐसा उलझा देती हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े करती हैं
कि तुम्हारे लिए वो प्रश्न सत्य भी हैं और तुम्हारे लिए उन प्रश्नों के जवाब देने वाला बहुत समझदार है। अभी कल ही मुझे एक प्रश्न आया कि हनुमान जी अब भी राम जी की सेवा में संलग्न रहते हैं, तो मैंने माथा पीट लिया। क्या जवाब दूं? इस कहानियों में से प्रश्न ऐसे ही उठा करते हैं। हनुमान जी राम में हो गए, यानी राम में लीन हो गए। उन्हें उस खुमारी से वक्त कब मिलता है तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने में? वो नहीं आते जाते, कहीं तुम गलती मत खा जाना। ये मूढ़ता मत करो, छोड़ो, त्यागो। वो राम में हो गए और अब मैं खुमारी पे हूंगा, जिस खुमारी में हर वक्त हनुमान जी लीन रहते हैं, जिस खुमारी में जिस राम को उन्होंने पा लिया है, अपने ही भीतर बैठे उस राम को, गंधमार्दन पर बैठे वह उसमें उतरे उतरे बड़े मस्त रहते हैं। कोई जहां भी उतर जाए वही मस्ती तो उसे छलक जाएगी, क्योंकि तुम खुमारी के सागर हो। तुम्हारे भीतर बैठा राम खुमारी का सागर है, आनंद का सागर है। उस मस्ती में उतर जाना ही परम सेवक का फल है। उन्होंने राम की सेवा की, राम के करीब पहुंचे। सेवा करते करते व्यक्ति करीब पहुंच जाता है। इसलिए सेवक जितने करीब होते हैं, दुश्मन उतना करीब नहीं होता। सेवक धीरे 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 पांव दबाते दबाते बड़े प्यार से उनके पास पहुंच ही जाता है। मालिक अपनी सब मन की बातों को उन्हें बता देता है। लेकिन सेवा से हनुमान जी अपने ही भीतर बैठे राम तक पहुंच गए। अब किस राम की सेवा करेंगे? किस राम की बात करते हो? लेकिन इन कहानियों ने हमें इतना पागल कर दिया है कि जिसका कोई अंत नहीं। और हम ये अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप के जाएंगे मूर्ता। नए जन्मे बच्चे को हम जल्दी करते हैं कि इसको धर्म में घुसेड़ दिया जाए तादाद बढ़ाने के लिए। यह अपने ही तल पे पहुंचे, यह हम कभी चेष्टा नहीं करते। बस डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, उसे पता है कि जो धंधा डॉक्टरी का है कहीं भी नहीं। टीचर टीचर बनाना चाहता है, वकील वकील बनाना चाहता है, जज जज बनाना चाहता है, और पॉलिटिकल व्यक्ति अपने बच्चे को पॉलिटिक्स में ही धकेलना चाहता है। उसे पता है ये इतनी, इससे बड़ी ठगी और कहीं है होती नहीं। इससे बड़ा डाका, पॉलिटिक्स से बड़ा डाका और कहीं नहीं होता। पढ़ो ना पढ़ो, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का आईक्यू का परीक्षण तो किया ही नहीं जाता, तुम्हारी सर्टिफिकेट डिग्रियां देखी नहीं जाती। यहां चपरासी के लिए, यहां सीवरेज साफ करने वाले के लिए उसका सर्टिफिकेट देखा जाता है। लेकिन यहां ऊंची पदवियों पे, सर्वोच्च पदवियों पर बैठे लोगों की डिग्री देखी ही नहीं जाती। वह फिर कुछ भी बोलता रहे, वह मुल्क को कहीं भी ले जाए, सब स्वीकार है। शांत भक्ति नहीं तो और क्या है? मैंने ऐसे ग्रहों का दर्शन किया है जहां आईक्यू में सबसे ज्यादा क्वांटिटी रखने वाला आईक्यू की, उसको सर्वोच्च पदासीन कर दिया जाता है और उसके सहायक होते हैं। और वहां कोई देश नहीं, वहां धरती पर कोई रेखा नहीं है, वहां पर कोई पासपोर्ट वीजा नहीं, सारी धरती समान।
कोई कहीं भी जाए, कोई धनी नहीं है, कोई निर्धन नहीं है, व्यवस्था को संभालते हैं, जरूरत को पूरा करते हैं और अपने अंतस में उतर जाते हैं। बड़ा सुंदर वातावरण लगा मुझे, यही मैं चाहता हूं। इतनी जल्दी तो यह हो भी नहीं सकेगा, लेकिन मेरे जाने के बाद कोई ऐसा उठे जो ऐसी व्यवस्था को पृथ्वी पर फैला दे। इस पृथ्वी पर आईक्यू वाला व्यक्ति जो जिसके योग्य है, जिसमें जिसकी काबिलियत है। अगर कोई इंजीनियर है, वो डॉक्टरी कैसे करेगा? कैसे पुल बनाएगा? डॉक्टर नहीं बना पाएगा। और जो इंजीनियर है, वह कैसे इलाज करेगा? कैसे हार्ट के भीतर इंजेक्शन दे पाएगा? उसे ऑरिकल वेंट्रिकल का पता ही नहीं। हम ऐसे मूढ़ लोगों को की जमात खड़े कर लिए, और क्योंकि तादाद में ये ज्यादा होते हैं, इसलिए हम भी इनके साथ रल जाते हैं। चल, सभी भेड़ों को जुकाम हो जाता है। ऐसा है हमारा देश, जिसे हम विश्व गुरु कहते हैं। मुख्य प्रश्न पे आ जाओ, खुमारी क्या है और आलस्य क्या है? आलस्य वो है, महामूढ़ व्यक्ति आलसी होते हैं, जो कुछ करने धरने के योग्य ही नहीं होते। उनका शरीर भी बेकार हो जाता है। बुद्ध के शरीर भी बेकार हो जाते हैं। कारण वो मस्ती में बैठे रहते हैं एक जगह। और शरीर का ये हिसाब है, इसको जितना गतिशील रखोगे, इसलिए पहलवान इतनी वर्जिश करते हैं। वेट लिफ्टर रोज वेट उठाते हैं, दिन में 3 बार। अगर वो वेट ना उठाएं तो उनके मसल कमजोर होने शुरू हो जाए। शरीर का एक हिसाब है, इसको जितने परिश्रम से गुजारोगे उतना ही ये स्टेनलेस स्टील का बन जाएगा। लेकिन बुद्ध पुरुष तो खुमारी में ऐसा खो जाते हैं कि उठने का दिल ही नहीं करता। कितने बरसों तक बैठ जाते हैं एक ही स्थान पर, और कोई खुराक भी नहीं लेते। और तुम उनकी खुराक को देखकर हैरान हो जाते हो। मुझे कई लोग कह देते हैं, बाबा तुम भीतर बैठे हो, क्या पता। ठीक है, उनकी बात सच बात है। सिर्फ प्रसिद्धि लेने के लिए ही मैं ये कह रहा हूं, ये भी तो हो सकता है। ये बात आपकी शंका बिल्कुल ठीक है, लेकिन शंका है, ये मत समझ लेना कि ये सत्य है। ये शंका है। ये वही लोग जानते हैं जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। बुद्ध पुरुष क्योंकि बैठे रहते हैं मस्ती के कारण, खुमारी के कारण, इसलिए वो लगेंगे आलसी, लेकिन होंगे खुमारी से युक्त। उनके तल में और आलसियों के तल में बड़ा फर्क है। आलसी तो बिल्कुल सुस्त रूप, मरा सा, बस आराम करना चाहता है, और आराम तो वैसे भी मुर्द घाट में बड़ा अच्छा मिल जाता है। आलस्य तो परिश्रमहीनता का नाम है। आलस्य परिश्रमहीनता का नाम है। और मस्ती, खुमारी, जहां व्यक्ति चाहते हुए भी परिश्रम न कर सके। परिश्रमहीन अवस्था में अपने ही भीतर के उस तल पर उतर जाना जहां खुमारी भी है, मस्ती भी है। आलसी व्यक्ति में आप खुमारी नहीं पाओगे। आलसी व्यक्ति में आप सुस्ती पाओगे। वह सुस्त होगा मुर्दे की तरह, जैसे मुर्दे में कोई आनंद की भावना नहीं होती। आलसी व्यक्ति के इर्द गिर्द
आप एक ब्लैक हो पाओगे, वह सुस्त होगा। लेकिन खुमारी से युक्त व्यक्ति के आसपास तो मीटरों तक, मीलों तक आनंद की एक बरसात होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से आती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा आचार्यो उपासन, आचार्य के पास बैठ जाना बस थोड़ी देर के लिए, उसका एक झोंका लेके आ जाना। कृष्ण ने कहा अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति राजवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। आचार्य उपासना, आचार्य का एक झोंका ले लेना बस काफी है, बस उसके पास जाना। मन करेगा उसके पास बैठने का, बिल्कुल करेगा। अगर वहां बैठने का मन ना करे तो फिर कहां बैठने का मन करेगा। जहां उद्यान के महकते फूल खिलते हैं खुशबूदार, वहां बैठने का मन ना करेगा तो और सडांध भरे नाले के पास बैठने का, गटर के पास बैठने का मन करेगा, वहां से तो भागने का मन करेगा। सुगंधित उद्यान में बैठने का मन करेगा, और जब बैठने का मन करेगा तो धीरे धीरे अपने आप को छोड़ने का मन करेगा। ये बात समझ लेना, अब इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। जहां बैठने का मन करता है वहां भीतर उतरने का मन करता है, और जहां भीतर उतरने का मन करता है वहां भीतर डूबने का मन करता है, और जहां भीतर डूबने का मन करता है वहां तुम भीतर डूब ही जाते हो। यह है सारी फिलॉसफी। आचार्य के पास बैठने का क्या कारण था? उसके प्रभाव क्षेत्र में बैठे रहो। आमतौर से वैसे प्रभाव तो मीलों तक जाता है, लेकिन आमतौर से बहुत गूढ़तम तरंगें संत पुरुष की या खुमारी से युक्त पुरुष की 60 फुट तक होती ही होती। इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, 60 फुट के दायरे में बिल्कुल सेम तरंगें रहती हैं, भरपूर। लेकिन ऐसा नहीं कि 60 फुट के बाहर जाके दायरा खत्म हो जाता है, ना। बस ऐसा है 100 है तो आगे 99, फिर 98, फिर 97, ऐसे धीरे धीरे घटती जाती हैं। ऐसे मीलों तक प्रभाव रहता है उनकी मस्ती का। इसलिए तुम्हें कभी कभी पता नहीं चलता, कोई संत पुरुष तुम्हारे पास से गुजर जाता है और तुम्हारा मन ठहर जाता है। ये है मेजरमेंट। और जब तुम संत पुरुष के पास से गुजर जाते हो वहां तुम्हारा मन यकसां एकदम से ठहर जाता है। तुम्हें पता नहीं चलता कि ये क्या हुआ, बड़ा आनंद आता है उनके पास से गुजरने का। हालांकि तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व को पता है। तुम्हारी खोपड़ी नहीं जानती, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व जानता है कि समवन इज हियर, कोई है यहां जिसकी खुशबू निराली है। क्या फर्क है आलसी में? आलसी के भीतर खुशबू नहीं होती, प्लास्टिक का फूल बाहर से दिखने में वैसा ही लगेगा, एक स्थान पे बैठ जाएगा, उठेगा नहीं। उसे कह दो पानी का गिलास दे दो, वह जागता होगा, वह होश में होगा, लेकिन पानी का गिलास नहीं दे पाएगा। आलसी वह दूसरे से कहेगा कि पानी का गिलास तुम दे दो। ये आलस की निशानी है और एक मस्ती की निशानी होती है। उसके पास जाके तुम कह भी ना सकोगे कि पानी का गिलास दे दो। उसके पास जाके तो तुम ऐसे तरंगायित हो जाओगे कि भूल ही जाओगे कि मुझे प्यास लगी है, भूल ही जाओगे कि मैं भूखा हूं, मैंने खाना नहीं खाया। इसलिए अक्सर मुझे आके लोग कह देते हैं यहां आपके पास आके भूख नहीं लगती। भूख लगने का
जो कारण था वो मिटा दिया गया। आंतरिक भूख आपकी मिटा दी गई, शारीरिक भूख तो फिर भी लगेगी, लेकिन आंतरिक भूख मिट गई। आप ठहर जाते हो, आप शांत हो जाते हो, और उस ठहरने की अवस्था में जो आनंद बिखरता है उसमें आप तृप्त हो जाते हो, और ऐसी तृप्ति आकर तुम्हें घेर लेती है, और तुम उस तृप्ति को लेकर अपने घर पे जाते हो, और बार बार वो सीन याद आता है, दृश्य याद आता है कि क्या वक्त था, क्या हुआ था, जब मेरा मन, मेरा समूचा अस्तित्व ठहर गया था उस क्षण में, उस घड़ी में। तुम्हें पता भी नहीं चलता। यही फर्क है आलस में और खुमारी में। आलसी व्यक्ति तो कर्तव्यहीन व्यक्ति है। वह जागता हुआ, शक्ति होते हुए नहीं हिलेगा, वह पड़ा रहेगा बस। लेकिन कारण, अक्सर आपको भीतरी कारणों का पता नहीं लगता। बुद्ध भी आराम से बैठ जाते हैं एक स्थान पर, महीना महीना उनका प्रवचन चलता है, वहां बैठे रहते हैं आराम से, नित्य स्नान ध्यान किया और आराम से बैठ गए। लेकिन आलसी व्यक्ति तो शायद स्नान ध्यान भी ना करेगा, अपने भीतर भी न जा पाएगा, जबकि आलसी व्यक्ति अपने भीतर जा सकता है, क्योंकि बाहर की ऊहापोह मिट गई। आलसी व्यक्ति जितनी आसानी से अपने भीतर जा सकता है, उतना भाग दौड़ करने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से अपने भीतर नहीं जा सकता। यह एक गुण भी है, लेकिन इस गुण को, इसका फायदा उठाए आलसी व्यक्ति तो ही ये गुण बनता है, अन्यथा ये अवगुण है। आलसी व्यक्ति में और खुमारी युक्त व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। आलसी पहुंच सकता है। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि जो सबसे आलसी व्यक्ति है उसको मैं इनाम दूंगा। तो सारे नगर के लोग आ गए, मैं भी आलसी, मैं बड़ा आलसी, मैं बड़ा आलसी, इनाम मिलेगा। झोंपड़ियां डाल दी गई, ठहर गए लोग, हम भी आलसी, खाना पीना मिलेगा, मौज करेंगे। थोड़े दिन बीते, बड़ी सेवा शुश्रूषा हुई, लेकिन एक दिन असली आलसी कौन इसका पता करना था। राजा के वजीरों ने आग लगा दी सभी फूस की झोंपड़ियों को, धू धू करके जलने लगी। लगा आग का सेंचा, भागे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने बिस्तर भी छोड़ के भागे। किसको फिक्र होती है बिस्तरों की, जब आग लग जाती है। बिस्तर छोड़ के भागे, जान बचनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति झोंपड़ियों में, अच्छी तरह से देखा गया, जब आग बहुत फैल गई, एक व्यक्ति अपनी झोंपड़ी में पड़ा है। तो उसे सैनिक जाके बोले, अरे मूर्ख, आग लग गई। कहता, लग गई होगी, मैंने क्या लेना है। अरे तू जल जाएगा। जल जाऊंगा, उठा तो नहीं जाता। तो उन्होंने पकड़ के उसे बाहर उठाया, लेकिन राजा, ये असी एक नंबर का आलसी ये है, इनाम का हकदार सही ये है, इसको इनाम दे दो। जो जीवन को बचाने में भी जरा भी मुशक्कत नहीं करता, जीवन जाए जाए, हम उठेंगे, ये होता है आलसी। लेकिन बुद्ध तो अगर जागे हुए हों तो उठेंगे भी, बाहर भी जाएंगे। लेकिन अगर खुमारी में बैठे हैं तो उनकी दशा फिर वही होगी। फिर तो वो कहेंगे, जलता है तो जलने दे, जल जाएंगे, उठा नहीं जाता। ये खुमारी ही ऐसी है
काश तुम्हें ये खुमारी थोड़ी देर के लिए घेर ले तो तुम्हें पता चल जाए मैं बोल क्या रहा हूं। एक थोड़ी सी मजाक की बात, आखिर में मेरी शादी हो रही थी और खुमार ने घेर लिया, और खुमार ने इतना घेर लिया, बड़ा जबरदस्त तूफान की तरह आता है जब आता है, और मुझसे तो हाथ भी नहीं ले। सारी बारात तैयार हो रही, ये सत्य घटना है मेरी जीवन की। बारात तैयार हो रहा है, 10 बजे जाना, 10 बजे जाना, सब तैयार हो जाओ, जल्दी करो, सब तैयार हो रहे हैं और मैं आराम से पड़ा। दूल्हा सबसे पहले तैयार होता है, उसने दुल्हन लेके आनी होती। तो मुझे जीजा कहने लगे आके, अरे उठो, तुमने स्नान नहीं करना है कि तैयार नहीं होना है क्या? मैंने कहा जीजा बात सुन, हाँ एक तरकीब सूझी है। क्या सूझी है? मैंने कहा ये नहीं हो सकता जीजा कि तुम मेरी फोटो ले जाओ। उसने गौर से मेरे से देखा, अरे अब तक तो ठीक था, सुबह चाय पानी भी पिया है, क्या हो गया इसको? जीजा ऐसा नहीं हो सकता का, एक तरकीब सूझी है। क्या सूझा है? मेरी फोटो ले जाओ साथ में और दुल्हन के साथ इसके फेरे करवा के तुम ले आओ। उसने कहा, गौर से देखा मेरी तरफ, आंखें फाड़ फाड़ के देखा, ऐसे क्या हो गया? ठीक ठाक था, रिश्ता भी उसने करवाया। तो थोड़ा मजाक किया था। कहते भैया मैं ऐसा है, फोटो ले जाता हूं, ला दे फोटो कहां है, लेकिन ध्यान रखना शाम को हम आएंगे, हमारे मुंह सूजे होंगे और फोटो के साथ फोटो ही आएगी, लाड़ी नहीं आएगी। फोटो ले जाएंगे तो फोटो ही आएगी। तो भी अगर दुल्हन लेके आनी है तो उठना पड़ेगा। ये खुमारी का प्रताप था, उठ नहीं सकता था। खैर कैसे कैसे मैं उठा, स्नान ध्यान किया, वस्त्र पहने, कोट पैंट पहना। सर्दी थी, 27 नवंबर की शादी थी, थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, हल्की सी। तैयार हो गया। ये होती है खुमारी। फोटो ले जाओ। धन्यवाद।